समझते हैं बेटा हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। पिछले वीडियो में हमने संयोजन वियोजन अभिक्रिया समझ लिया था। आज हम समझने वाले हैं विस्थापन। कभी भी परीक्षा में ज्यादातर आप देखोगे तो आपको कोई अभिक्रिया दे या ना दे, विस्थापन जरूर देगा। और खास करके विस्थापन में सबसे ज्यादा कौन सी अभिक्रिया पूछी जाती है तो वो होती है द्विविस्थापन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही सवाल है, तो ध्यान से समझिएगा। आज हम वही समझने वाले हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। काफी दिन हो गए हैं इसीलिए एक बार अभिक्रिया को हम अपडेट कर देते हैं। अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद की उत्पत्ति करते हैं या फिर नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। या फिर अगर दूसरी परिभाषा हम चाहें जो कि साइंटिफिक है, वो क्या है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक उत्पाद की उत्पत्ति करे, उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। वही चीज आज हम समझने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। हमने समझा था संयोजन अभिक्रिया, हमने समझा था वियोजन। जब संयोजन क्या था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में जुड़कर एकल उत्पाद की उत्पत्ति करे, उसे क्या कहते थे? संयोजन। यानी कि दो अभिकारक मिलके एक पदार्थ का निर्माण करे, वो एकल अभिक्रिया। वहीं वियोजन की बात करें तो जब दो एक आगे चल के दो, मतलब एक पदार्थ से एक पदार्थ क्या है, उसके घटक क्या हो जाए? आपस एक दूसरे से अलग हो जाए, मतलब आपस में एक ना रह जाए, आपस से अलग हो जाए, है ना, मतलब वो अलग हो जाए और आगे चल के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, तो वो क्या थी? हमारी वियोजन। मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया है। संयोज का मतलब संयोग, संग का मतलब क्या होता है? संग का मतलब साथ, योग का मतलब जुड़ना। संयोजन वो आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़े, है ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के एक हो जाए तो वो संयोजन, और एक पदार्थ आगे चल के कितना हो जाए? दो हो जाए, तो वो क्या है? वियोजन। फिलहाल समझ लीजिए एक बार, संयोजन समझ लीजिए, वियोजन समझ लीजिए, फिर हम समझते हैं विस्थापन। संयोजन क्या है? A प्लस बी एरो क्या बन जाए? C। अगर यही हम बात करें वियोजन की, अगर हम यही बात करें वियोजन की, तो C एरो A प्लस B। बात समझ में आई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए, वो क्या है? संयोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद आगे चल के एक अभिकारक आगे चल के दो या दो से अधिक उत्पाद में विघटित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो वो क्या होता है? वियोजन। अभी समझते हैं आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक विस्थापन। विस्थापन का मीन मतलब पहले समझ लिया करें। अगर कभी किसी चीज को समझना है तो पहले उसका अर्थ समझिए। विस्थापन किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्या होता है ना? विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक चला गया तो विस्थापित हो गया। वही होता है अभिक्रिया में। इसमें होता क्या है कि परिभाषा समझते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लें, गांव की एक कहानी के तौर पे समझिए कि गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ घर के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं कि सामने वाला, या फिर जैसे प्रधानी वगैरह का इलेक्शन चलता है कि नहीं चलता है, तो दो ग्रुप रहता है। एक ग्रुप क्या हो रहा है? एक ग्रुप मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप को मान लीजिए निष्क्रिय है, मतलब वो कम एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, जबकि दूसरा क्या है? पूरी तरह से क्या है? सक्रिय है। अगर आप इसे समझ लोगे तो परिभाषा अपने आप क्रिएट कर लोगे। मतलब क्या है? दो तत्व हैं, दो पक्ष हैं, एक निष्क्रिय वाला, एक सक्रिय वाला। समझ रहे हैं? दो प्रधान हैं, एक निष्क्रिय है, एक पूरी तरह से क्या है? एक्टिव, यानी कि सक्रिय है। अभी क्या होगा कि ये जो निष्क्रिय वाला है, मान लेते हैं इसके पक्ष में 50 लोग हैं और इसके समर्थन में मान लो क्या है? 25 लोग हैं। इसके समर्थन में 50 लोग हैं और इसके समर्थन में मान लो कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। तो क्योंकि ये निष्क्रिय है और ये क्या है? सक्रिय है, ये इनके 25 लोगों को क्या कर लेगा? अपने में मिला लेगा। तो इसके 25 और इसके 25 बराबर, इसके कितने हो गए? 50 हो गए और इसके कितने बचे? 25 बचे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है?
तो विस्थापन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक सक्रिय या फिर सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब एक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में अगर कोई तत्व निष्क्रिय है उससे क्या करता है, उसे अलग कर देता है। मतलब समझिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हालांकि ये अभिक्रिया हमें दो भाग में समझनी है। दो भाग का मतलब एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे होगा विस्थापन। मतलब मैंने ये आपको बताया ना कि कोई निष्क्रिय है कोई सक्रिय है। अगर इस निष्क्रिय वाले के साथ कोई है, ये मान लीजिए ये कौन सा तत्व है, ये निष्क्रिय तत्व है, और ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा, ये सक्रिय तत्व है। कोई यौगिक है, हाँ मान लें यहां बीच में कोई यौगिक है। अब किसी यौगिक के पास ये सक्रिय तत्व निष्क्रिय तत्व पहुंचा, तो ये वाला बेचारा, इसमें अगर जो सक्रिय होगा ये क्या करेगा, सक्रिय वाला क्या करेगा, इसे अपने साथ मिला लेगा कि भाई तुम इसके साथ कहाँ पड़े हो, इसे तो जीतेगा है नहीं, चलो मेरे साथ तुमको मैं बनवा के दूंगा शौचालय, 1 नंबर का घर, तुमको कॉलोनी मिलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं, ये क्या है, ये सक्रिय वाले हैं। भले ना दिलवाए, वो तो बात की बातें हैं, दिलवाए या ना दिलवाए वो तो बात की बातें हैं। फिलहाल वो सक्रिय है कि नहीं है, एक्टिव है। आज की जनरेशन में यही चाहिए आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो क्या है विस्थापन, तो ऐसा मतलब जब कोई सक्रिय तत्व किसी यौगिक में से, है ना, कोई यौगिक है जिसमें कोई निष्क्रिय तत्व है, उसमें से सक्रिय तत्व को क्या कर दे, अलग कर दे, वो क्या कहलाता है, वही अभिक्रिया हमारी कहलाती है विस्थापन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहे तो हम लिख ले Fe प्लस CuSO4 एरो। समझ रहे, अभी क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस क्या बचा आपका, Cu। ध्यान से समझिए, ऐसी अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व। अब देखो यहां पे जो आपका आयरन है ये क्या है, सक्रिय है। ये क्या है बेटा, ये है सक्रिय। इसका मतलब ये कॉपर क्या हो गया, निष्क्रिय है, यानी कि ये कम सक्रिय है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व किसी यौगिक के तत्व को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यानी कि ये कौन वाले प्रधान हैं, ये निष्क्रिय वाले प्रधान हैं। ये कौन प्रधान है, ये सक्रिय वाले प्रधान है। SO4 को क्या कर लिया, अपने साथ मिला लिया। क्या कर लिया, अपने साथ मिला लिया। तो ये हो गई कि नहीं विस्थापन, हुआ कि नहीं विस्थापन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सक्रिय तत्व किसी यौगिक के, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को क्या कर लेता है, अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, वो क्या कहलाता है, वही कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक कहानी के तौर पे समझिए, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला एकल विस्थापन, पहला एकल विस्थापन मतलब ऐसा विस्थापन, भाई 2 दोस्त हैं। कहानी में ये बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद होते हैं, अगर आपको परिभाषा नहीं याद होती है, तो उदाहरण के माध्यम से भी आप परिभाषा बना सकते हो। 2 दोस्त हैं, अगर वो मेला जाए, साथ में घर से जाएं, है ना, 2 दोस्त हैं, मेला जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं और गए, और आपके दोस्त का भी एक दोस्त मिल गया, वो क्या हो जाए, उसके साथ चला जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन। ऐसा विस्थापन जिसमें कोई तत्व क्या करे, आपस में अपने स्थानों की क्या कर ले, अदला बदली कर ले, वो क्या कहलाता है, एकल विस्थापन। जबकि अगर यही बात करें हम द्विविस्थापन की, मतलब जो दोस्त था वो एक दोस्त का साथ छोड़ के दूसरे दोस्त के साथ चला गया। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, ऐसा विस्थापन जिसमें कोई तत्व अपने स्थानों की अदला बदली तो करता ही है, साथ ही साथ अपने आयनों का भी क्या कर लेता है, विनिमय कर लेता है। आयनों का विनिमय का मतलब अदला बदली, या विनिमय मतलब होता है लेन देन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे।
मैं समझा रहा हूं। आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ मेला गया, आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ मेला गया और आपके दोस्त का कोई दोस्त मिल गया तो वो उसके साथ चला गया, आपका साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आपका साथ छोड़ा तो कौन विस्थापन, एकल, मतलब वो उसने आपको अकेला छोड़ा, वो चला गया, क्योंकि आप क्या थे, एक्टिव नहीं थे, तुम झलुआ नहीं झूल रहे थे भाई, तुम कुछ नहीं खिला रहे थे। तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे दोस्त का दोस्त था वो क्या था, एक्टिव था, है ना, वो सक्रिय था, वो उसके साथ चला गया क्योंकि उसके पास पैसा वाला पार्टी रहा होगा, हो सकता है, या फिर वो मेला वाला घुमाता झोल झाल वाला रहता होगा, है ना, बोरिया लिख जाता है यूरिया वाली, इसमें कुछ चुरा के रखते हैं, चोरकट टाइप के रहे होंगे, उसकी वैरायटी के नहीं रहे होंगे, है ना। दूसरा क्या है, द्विविस्थापन। अब जब तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त घर से गया तो जब तुम मेला में पहले पहुंचे तो तुम लोगों ने मिल के साथ में क्या लिया, चलो भाई मेरा फेवरेट ले लो, जलेबी लिया, है कि नहीं। तो ससुरा जब उसका दोस्त मिल गया तो वो गया तो गया लेकिन जलेबी भी ले गया, है ना। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने स्थानों का क्या करता है, अदला बदली तो करता है, लेकिन साथ ही साथ अपने आयनों की भी अदला बदली कर दे। समझ रहे हैं ना, गया तो गया लेकिन जलेबियाँ लेके गया, सबसे खतरनाक काम किया। समझ रहे हैं ना, उसे जलेबी दे के जाना चाहिए था। अगर जलेबी नहीं लेके जाता तो एकल विस्थापन। अगर आयनों की अदला बदली नहीं हुई तो एकल विस्थापन। अगर आयनों के साथ अदला बदली, मतलब स्थान तो बदले, साथ ही साथ अपने क्या करे, आयनों की भी अदला बदली कर दे, तो उसे क्या कहेंगे हम, द्विविस्थापन। इसे नोट करिए, आगे समझाता हूं उदाहरण के माध्यम से। समझते हैं फिर एकल विस्थापन के बारे में, ध्यान से समझिएगा, है ना। हम क्या समझ, विस्थापन समझ में आ गया। अब परिभाषा उदाहरण सहित समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एकल विस्थापन क्या है, ऐसा, इसमें क्या होता है भाई, देखो विस्थापन का मतलब ही यार नाम से समझिए, ऐसा, इसमें क्या होता है, कोई अभिकारक अपना स्थान क्या कर दे, बदल दे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने समझा है Zn प्लस CuSO4 एरो क्या हो जाएगा भाई। अब देखो यहां क्या है, एकल विस्थापन। हमने कहा ना कि विस्थापन में होता क्या है कि जो सक्रिय तत्व होते हैं वो किसी यौगिक में से कम सक्रिय, अगर कोई यौगिक में कोई कम सक्रिय तत्व है तो क्या करेगा, उसे छोड़ के बाकी को अपने साथ क्या कर लेगा, मिला लेगा। एकदम टूटी वाली भाषा। तो यहां देखिए, जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा क्या होता है, सक्रिय होता है, जिसकी वजह से ये सल्फेट को क्या करता है, अपने साथ मिला लेता है, और सल्फेट और कॉपर क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है। ऐसा विस्थापन जिसमें कोई सक्रिय तत्व किसी यौगिक में से सक्रिय तत्व को निकाल लेता है, बाकी बच कौन जाता है, जो कम सक्रिय तत्व होते हैं, यानी कि कौन, कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, अकेला हो गया। यहाँ देखिए Zn है, अकेला है, यहाँ पे यौगिक है, कौन है, CuSO4, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जिंक है, लेकिन अभिक्रिया के बाद आप यहाँ देखो जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर अकेला हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो कॉपर था ये एक्टिव नहीं था, ये सक्रिय नहीं था, इसकी वजह से जिंक क्या था, सक्रिय था, ये सल्फेट को अपने साथ लेके चला आया, और ये सक्रिय नहीं था, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अकेला हो गया। बात समझ में आई। समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, है PbCuCl2, Pb प्लस CuCl2 एरो। अभी आपको आइडिया हो ही गया होगा कि क्या बनने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सक्रिय होगा वो जो यौगिक में से जो कम सक्रिय तत्व है उसको छोड़ देगा, बाकी को क्या करेगा, अपने साथ मिला लेगा। तो जैसे यहाँ पे Zn क्या था, कॉपर से ज्यादा एक्टिव था, इसकी वजह से ये सल्फेट को अपने साथ मिला लिया। ठीक इसी प्रकार से जो लेड होता है वो कॉपर क्लोराइड, है ना, मतलब कॉपर वाले में से कॉपर, क्योंकि कॉपर लेड से ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, PbCl2 को लेके आगे चला जाएगा, और क्या बन गया भाई, अब ये Pb को क्या कर दिया,
Pb क्या कर दिया, क्लोराइड को अपने साथ ले लिया और अकेला कौन बच गया, Cu बच गया, कॉपर बच गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई ये है विस्थापन। कोशिश किया करिए, ध्यान से पहले समीकरण को आप देखेंगे, क्योंकि संतुलित करने के साथ साथ आपको एक समीकरण देगा और आपसे पूछेगा पहचानिए कि ये कौन सा समीकरण है। तो आशा करता हूं आप इससे समझ ही जाएंगे। अब हम समझते हैं बेटा द्विविस्थापन। अब हम समझ लेते हैं द्विविस्थापन क्या होता है। हालांकि द्विविस्थापन का एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो उसी का बनेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए द्विविस्थापन क्या होता है। विस्थापन तो इसमें पड़ा है कि जिसमें जब कोई सक्रिय तत्व है, वो किसी यौगिक में से तत्व को निकाल लेता है और जो कम सक्रिय तत्व है उसे क्या कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे द्विविस्थापन में होता क्या है कि ऐसा विस्थापन जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है, तत्व को कम सक्रिय तत्व को छोड़ के सब दूसरे को लेके तो जाता है, आयनों के साथ जाता है, साथ ही साथ क्या कर, देखो ये मान लो दो तत्व है, यहां समझते हैं एग्जांपल से। ए, ठीक है, ए बी सी है ना, प्लस कर लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, डी एरो क्या कर देता है, ठीक है। आप इसको बना दो ए बी डी। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और ले लीजिए ई, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ई। समझिए, ध्यान से समझिए। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब ऐसा विस्थापन जिसमें कम सक्रिय तत्व का तो भुला ही जाइए, है ना, अब यहां भूल जाइए उसे, कम सक्रिय वाला मैटर खत्म, जिसमें तत्व क्या करते हैं, स्थान की अदला बदली करते हैं। पहले तो ए बी क्या है, अपना स्थान बदला, यानी कि इसके साथ गया डी के साथ, ए भी अपना स्थान बदला, साथ ही साथ सी भी क्या कर दिया, है ना, सी किसका अपना स्थान बदला, ई, मतलब ये दोनों यहां चले गए, स्थान बदले, लेकिन साथ ही साथ क्या करें, आयनों का भी, है ना। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है कि एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, नए उत्पाद का निर्माण करेंगे जो कि अभिकारक वाले साइड में नहीं थे। यहां समझिए, यहां जिंक था, कॉपर सल्फेट था, यहां पे जिंक सल्फेट हुआ, कॉपर कुछ चेंज ज्यादा, अभी तो कॉपर यहां पड़ा था, कॉपर यहां भी था, जिंक यहां भी था, जिंक यहां भी, एक नया बनाते हैं, ये मिलके एक नया यौगिक बना देते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसके साथ किसके साथ इसका अभिक्रिया करवा दिया, है ना, सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया किससे करवा दिया, बेरिन, है ना, सॉरी, ठीक है, अरे यार ये चाक रोग हो गया इसे, ठीक है। तो इसका करा दिया, बेरियम क्लोराइड से क्रॉस करवा दिया। अब ये क्या कर दिया, ये अपने स्थान क्या करेंगे, बदल देंगे। यहां देखिए क्या है ना, आपका क्या है, ये सोडियम, और यहाँ क्या है, सल्फर ऑक्सीजन यानी सल्फेट, यहाँ क्या है ना, बेरियम, और ये क्या, क्लोरीन, है ना, क्लोराइड। अभी क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या करे, देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर ये Na क्या है, Na अगर ज्यादा सक्रिय हुआ तो बहुत करेगा, क्लोरीन के साथ स्थान बदल देगा, यानी कि क्या बन जाएगा, NaCl। लेकिन ये जो आयन है नीचे, ये आयनों के साथ अपने स्थान को बदलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि ऐसा विस्थापन जिसमें दो या दो से अधिक तत्व अपने स्थान को तो बदलते ही बदलते हैं, साथ ही साथ अपने आयनों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, आयनों का भी विनिमय कर लेते हैं, लेन देन करके एक नए यौगिक का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। यही आप देखो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और आपका इधर क्या हो गया, आपका हो गया बेरियम क्लोराइड। ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं भाई, ये बन गए BaSO4, हाँ, बेरियम सल्फेट, और आपका इधर क्या बन गया, Na। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मतलब एकदम प्यारा सा एग्जांपल है, आप समझिएगा इसे, NaCl,
ठीक है, आप इसे संतुलित कर सकते हैं, संतुलित करना मैंने आपको सिखाया है। फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं, द्विविस्थापन। देखो ऐसा विस्थापन जिसमें क्या करे, ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना कि आयनों के साथ इसकी खासियत क्या है, यहां लिख लीजिएगा कि इसमें किसकी बदली होती है, आयनों की। तत्व का तो होता ही है भाई, विस्थापन है तो तत्व अपना स्थान बदलेगा। आयनों की अदला बदली तो होती है होती, लेकिन क्या बनता है, एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा आपका विस्थापन। हालांकि द्विविस्थापन, ध्यान रखिएगा कि द्विविस्थापन का एक अलग वीडियो आपको मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसी चैप्टर में है कोई पॉइंट तो वो क्या है आपका द्विविस्थापन। इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।